सुन, ये ले, ये सारे पैसे तेरे हैं। और अगर मेरा पति आए या फोन करे और पूछे कि मैं कहाँ गई हूँ तो बोल दो कि मैं सब्जी लेने गई, पर असलियत में मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई। मेम साहब वो ये क्या इशारे कर रही है? तेरा ना काम में मन लगता है ना किसी चीज में। जितना बोल रही हो उतना सुन। मेरे पति को क्या बोलेगी कि मैं सब्जी लेने गई, ठीक है? बाकी मैं शाम तक आ जाऊंगी और शाम तक ही वो ऑफिस से आएंगे। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, अंदर जा रही रसोई में खाना बनाने। अच्छा, तेरी मालकिन कहाँ पे गई है? पता नहीं मुझे, मैं तो रसोई में जा रही हूँ खाना बनाने। और ये पीछे क्या छुपा रही है तू? कुछ नहीं छुपा रही। इतने सालों से काम कर रही हो, एक लड़की हो, इसलिए तमीज से पूछ रहा हूँ। अगर तेरी जगह कोई लड़का होता ना, बहुत अच्छे से बात करनी आती है मुझे, एक लड़के से कैसे बात करते हैं। अगर रिस्पेक्ट के साथ रह रहा हूँ तो मेरे साथ भी चालाकी करने की जरूरत नहीं है। दिखता मुझे ही बहुत कुछ है। जो पैसे फेंके हैं ना, शांति से उठा लो उसे और बताओ मुझे सच क्या। उठा उस पैसे को। किस चीज के पैसे दिए? कुछ नहीं, मालकिन ने तो हमारी सैलरी दी है, वो मार्केट गई। अच्छा, तो तेरी सैलरी इतनी हो गई, आई थिंक लमसम 50,000 है ना? और मुझे पता ही नहीं घर में कि मेरी बीवी एक नौकरानी को 50,000 रुपये सैलरी देती है। इसका मतलब मेरा काम करना तो बेकार है भाई। मैं भी कहीं जाके नौकर बन जाता हूँ, 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा लूँगा। झूठ बोल रही है मुझसे, हैं? इतने सालों से काम कर रही है, ट्रस्ट करता हूँ इसलिए बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, वरना बहुत तरीके के एक्शन लेने आते हैं मुझे। और तेरी माँ से मैंने कहा था ना कि आपकी बेटी को तभी काम दूंगा जब ईमानदार रहेगी मेरे घर में। तेरी माँ भी दूसरे घर में जाके काम करती है और अच्छे से रहती है, मुझे पता है, बहुत ईमानदार है वो। अपनी माँ की तरह बन। पैसों के लालच में मुझसे झूठ बोल रही है। क्या बोला था मालकिन ने, ये सब कुछ बता दे मुझे, वरना ऐसा फंसाऊंगा जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। बता क्या सच है? साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है साहब। मेम साहब ना रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है बाहर और हमें रोज बोलकर जाती है कि साहब आए तो उन्हें ना बताओ कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। पर साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम क्या ही कर सकते हैं? हम तो यहाँ के मामूली सी नौकरानी है, हम क्या ही बोलेंगे मेम साहब को। साहब, हमें नौकरी से मत निकालिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या करूँगी मैं? उनकी स्कूल की पढ़ाई है, खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे। साहब, आपसे हम नहीं करेंगे, हम माफ़ी मांगते हैं, बस प्लीज़ आप हमें नौकरी से मत निकालिएगा साहब। तो चाहती तो उस समय ना मुझे सच कुछ बता सकती थी, इससे मेरी ज़िंदगी संवर जाती। मुझे लगता था कि मेरी बीवी बहुत ट्रस्टेबल है और मुझे कभी धोखा नहीं देगी। इस पैसों के लालच में अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, लेकिन साथ में मेरी। कितने दिन पैसे कमा लेगी भाई? कितने दिन ये पैसे तेरे काम आ जाएंगे? चोरी के पैसे, बेईमानी के पैसे ज़िंदगी भर नहीं रखे जा सकते। अगर तू चाहती तो मुझे सच बता कर मेरी ज़िंदगी बचा सकती थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बीवी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही है, अपने आशिक के साथ मिलने जा रही है। कोई बात नहीं, तो सही हुआ कि आज ऑफिस से जल्दी आ गया और बीवी की करतूतें पता चल गई। अब मैं जैसा बोलूं वैसा करिए, ठीक है? चल निकल। राजा, तो तुम कब आए? तुमने बताया ही नहीं। आ गया मैं, ऑफिस से काम जल्दी खत्म हो गया था मेरा। तो पैसे गिर गए थे तुम्हारे यहाँ पर। वो ये पैसे? अरे हाँ, वो एक्चुअली नीचे गई थी मैं सब्जी लेने के लिए, तो इसलिए कैश की ज़रूरत थी, तो यहीं गिर गए। लाइए दीजिए। एक मिनट, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इतने सारे पैसे आए कहाँ से? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि मेरी वाइफ थोड़ी होशियार है, वो डिजिटल चीज़ें यूज़ करती हैं, उसके यूपीआई में होती है ट्रांजेक्शन, तो यूपीआई से करते हो ना, तो ये कहाँ से आ गए पैसे? हाँ, पर आपको तो पता है ना, हर ठेले के पास नहीं होता यूपीआई, तो सब्जी वगैरह लेने के लिए मैं अक्सर कैश वगैरह ले जाती हूँ, तो बस इसलिए। अच्छा ठीक है। एक छोटी सी बात और, हमारी जो नौकरानी है, वो जो काम करती है, कितनी सैलरी है उसकी? नौकरानी? वो तो आपको पता है ना, आपने जितने बोले थे उसे उतने ही। कितनी? 15,000।
15,000, ठीक है। यानी 15,000 रुपए की जगह तुम इसको 50,000 रुपए दे रही हो। और कुछ काम ही बोला था उसे करने के लिए, ऐसा क्या काम था भाई? क्या ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मैं भला उस नौकरानी को 50,000 रुपए क्यों दूंगी? क्या क्या हुआ है? कुछ बोला है उसने आपसे? उसकी बातें मत सुनो, आप गरीब है, वो जानबूझ के ये बातें बना रही है और कुछ। अर्जिता बस, मेरे सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चिल्लाने पे आ गया ना तो पूरी सोसाइटी वाले यहाँ पे इकट्ठे होकर खड़े हो जाएंगे और मुझ पे चिल्लाएंगे कि मैं अपनी बीवी पे क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्यों उसे डांट रहा हूँ। उन्हें जाके ये बता दो कि मेरी बीवी का बाहर अफेयर चल रहा है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही है, मुझे धोखा दे रही है। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? क्या बोल रहे हो तुम? तुम पति हो मेरे, मैं पति हूँ तुम्हारी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई अफेयर नहीं है किसी के साथ। तुम्हें किसी ने कुछ बोला है ना? तुम मुझे बताओ, बताओ मुझे किसने क्या बोला है? शांति, अपनी मालकिन को बताना कि मुझे तुमने क्या बताया और इतने दिनों से जो पैसे दे रही थी, क्या काम के दे रही थी, बताना जरा। हाँ मेम साहब, मैंने साहब को सब सच बता दिया कि आप कैसे अपने बॉयफ्रेंड से चोरी छुप के मिलने जाते हैं और आप हमें बोल देते हैं कि मैं साहब को कुछ भी ना बताऊं कि आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। साहब, आपने जो भी सुना था सच सुना। क्या? तुम झूठ कैसे बोल रही हो शांति? तुम्हें पता है ना तुम जो भी बोल रही हो वो झूठ है। देखो राजा, इसकी बातों में बताओ, मुझे नहीं पता। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा चीट कर रही थी मेरे पीठ पीछे, अभी भी तुम्हारी जुबान लड़खड़ा नहीं रही है झूठ बोलने से पहले। अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही हो, उनके साथ कहाँ घूमने जाती हो, क्या करती हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता रहा, तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारे लिए एक अलग दुनिया बना रहा था और उस दुनिया से तुमने मुझे अलग निकाल दिया। अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती थी, उसके साथ रिलेशन में आ रही थी। क्या क्या गलती थी मेरी? कम कमाता था, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता था, तुम्हें बहुत बांध के रखता था, तुम्हें ऊंची आवाज से बात करने नहीं देता था, तुम्हें खाने नहीं देता था, पीने नहीं देता था, बाहर घुमाने नहीं लेकर जाता था। ऐसा क्या करता था मैं? पिंजरे में कैद करके रखता था क्या यार? औरों मर्दों की तरह मैं नहीं रहता था। मुझे लगता था कि मैं अपनी वाइफ को जितनी फ्रीडम दूंगा उसके लिए उतना बेटर होगा, मेरे साथ उतनी कनेक्शन करके रखेगी, लेकिन नहीं। जब इसे पैसे दे रही थी ना, सब देखा मैंने, इससे पूछा मैंने, और अभी भी इतनी सफाई से झूठ बोल रही हो। क्या गलती है मेरी यार? क्यों धोखा दे रही हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? राजा, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं सच बोलूं तो मैं बह गई थी और कुछ भी नहीं। और तुम भी तो अपने आप को देखो ना, दिन रात सुबह शाम तुम बस ऑफिस में ही रहते थे। मुझे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम हम कब लंच पे गए थे या मूवी डेट पे गए थे, पता नहीं। अरे जाओ यार, फालतू के बहाने बना रही हो मेरे सामने। टाइम चाहिए तो सामने से मांग लेती ना यार। और किसके लिए काम कर रहा था मैं? अपनी फैमिली से दूर होकर अलग फ्लैट लेकर किसके लिए कर रहा था मैं? अपनी वाइफ के लिए कर रहा था। अपने अलग रास्ते चुन लिए। कह रही टाइम नहीं दे रहे तो मैं अपना अलग रास्ता चुन लूंगी, बॉयफ्रेंड बना लूंगी। तुम्हारे पेरेंट्स को जाके बताओ तुम्हारी सारी करतूतें। अपनी बेटी पे नाज करते हैं। अपने अलग रास्ते चुनने आते हैं ना तो एक काम करो, अपना अलग रास्ता चुनो और निकल जाओ यहां से। इस घर में अब मत रहो यार, क्योंकि ये घर, अगर मैं इस घर में रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा या फिर तुम्हें पागल कर दूंगा। निकल जाओ यार, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स को जाके बता दूंगा, अपने पेरेंट्स को जाके बता दूंगा, मुझे जो लीगल एक्शन लेना होगा मैं ले लूंगा। लेकिन मेरी जिंदगी माफ करो यार, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं स्ट्रोमा से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। अर्जिता प्लीज, आई एम रियली सॉरी यार, तुम जाओ। देखो राजा, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बट आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से बोल रही हूँ, आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। प्लीज एक मौका। जो कुछ नहीं सुनना प्लीज।